नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाई गुंजन में। दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान सेट 2013 में पूछे गए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो आप लोगों के लिए आगामी सभी परीक्षाओं जैसे केवीएस पीजीटी, केवीएस टीजीटी, एसएसटी में भूगोल विषय में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आगामी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उस समय राजस्थान सेट में भूगोल विषय के 2 पेपर होते थे। पहला पेपर 50 नंबर का होता था और दूसरा 75। तो आइए हम लोग दूसरे पेपर, मतलब पहला तो जनरल पेपर होता है, उसके बाद सेकंड पेपर ज्योग्राफी में 50 क्वेश्चन और थर्ड में 75 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, डी कारोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला पोम्पोनियस मेला, दूसरा प्लिनी, तीसरा स्ट्रैबो, चौथा टालमी। तो सभी लोग जानते हैं कि डी कारोग्राफिया नामक पुस्तक पोम्पोनियस मेला ने लिखी है, जो कि महत्वपूर्ण रोमन भूगोलवेत्ता। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला भूमध्य रेखा पर, दूसरा 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, तीसरा ध्रुवों पर, चौथा विकल्प है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो सभी लोग जानते हैं कि पवनों का विक्षेपण बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लगभग संपूर्ण सामान्य वितरण जितनी प्रमाप विचलन इकाई या इकाइयों के अंतर्गत आ जाता है वह है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ±4, दूसरा ±3, तीसरा ±2 और चौथा ±1। यह प्रश्न आपके कार्टोग्राफी से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 ±3 माना है। इसके बाद चौथा देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भारत के भूगोल से पूछा गया है। जिस क्षेत्र में भारत में अधिकतम कोकिंग कोयला मिलता है वह है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प छोटा नागपुर पठार, दूसरा तेलंगाना, तीसरा असम घाटी, चौथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर के पठार में अधिकतम कोकिंग कोयला का भंडार पाया जाता है। इसके बाद 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिट्टियों का वितरण दर्शाने की सर्वोत्तम विधि है। मित्रों, यह कार्टोग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जिन मित्रों का कार्टोग्राफी कमज़ोर होगा वो लोग जेपी शर्मा की बुक आती है कार्टोग्राफी या प्रयोगात्मक भूगोल करके, उसको लेकर अच्छे से गहनता से अध्ययन कर लें, जिससे उनका कार्टोग्राफी या प्रयोगात्मक भूगोल मजबूत हो सके। तो देखिए, इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला सम्मान रेखा, दूसरा बिंदु, तीसरा वर्णमात्री और चौथा वर्ण प्रतीकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 वर्ण प्रतीकी मिट्टियों के वितरण को दर्शाने की सर्वोत्तम विधि है। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं। इसमें 4 विकल्प है। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा पारवर्ती, चौथा अपरूपण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला उच्च पर्वतों का अभाव, दूसरा विशाल महासागरीय विस्तार, तीसरा मरुस्थलों का अभाव, चौथा अंटार्कटिका का प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विशाल महासागरीय विस्तार आयोग ने सही माना है। इसके बाद 8वां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवने हैं। यह आपके लोकल विंड से प्रश्न पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प है। पहला ब्रिकफील्डर, दूसरा हरमट्टान, तीसरा मिस्टल और चौथा विकल्प है चिन्यू। तो सभी लोग जानते हैं कि ठंडी एवं शुष्क स्थानीय पवन मिस्टल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, मझगांव डाक जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह है। इसमें 4 विकल्प है। पहला लौह इस्पात, दूसरा चीनी, तीसरा जलयान निर्माण, चौथा सीमेंट। तो इस 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जलयान निर्माण आयोग ने सही माना है।
इसके बाद 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यदि वायदा पेटियां नहीं खिसके तो जलवायु प्रदेश नहीं रहेगा। कोपेन के अनुसार उसका संकेताक्षर है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला AF, दूसरा AM, तीसरा ET, चौथा CS। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 CS, जो कि भूमध्य सागरी का प्रतीक है, आयोग ने सही माना है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, सामाजिक भूगोल में मानव समूहों को जिस तत्व से युक्त होना नहीं माना जाता है वह है। इसमें 4 विकल्प है, पहला भाव प्रवणता, दूसरा प्रतीकवाद, तीसरा सामाजिक स्थान, चौथा निष्क्रिय अनुकूलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 निष्क्रिय अनुकूलक, आयोग ने सही माना है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए, मैग्मा के तस्तरीनुमा जमाव को कहते हैं। इसमें 4 विकल्प है, पहला लाइकोलिथ, दूसरा लाइपोलिथ, तीसरा फाइकोलिथ और चौथा सील। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न लगभग भूगोल से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी इसी प्रकार का प्रश्न यूपी PGT 2021 में भी पूछा गया था। तो इस 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 लाइपोलिथ होगा, क्योंकि इसमें मैग्मा का तस्तरीनुमा जमाव पाया जाता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं वह है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला दक्षिण पूर्व, दूसरा उत्तर पश्चिम, तीसरा दक्षिण पश्चिम और चौथा उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्व सही होगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला अप्रत्यक्ष ज्वार आने में जितना विलंब होगा वह है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, पहला 13 मिनट, दूसरा 26 मिनट, तीसरा 52 मिनट और चौथा ऑप्शन है 60 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 26 मिनट सही होगा। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, चूना प्रधान पंख है। यह समुद्र विज्ञान से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला ग्लोबजेरिना, दूसरा रेडियोलेरियन, तीसरा डायटम और चौथा लालचीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबजेरिना सही है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, मैटर्न हॉर्न बनाया जाता है। यह स्थलाकृतियों से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको जियोमॉर्फोलॉजी से पूछा गया है। जियोमॉर्फोलॉजी तैयार करने के लिए आप लोग सविंदर सिंह के भौतिक भूगोल के स्वरूप को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, मैटर्न हॉर्न बनाया गया है। इसमें पहला विकल्प है पवनों द्वारा, दूसरा नदियों द्वारा, तीसरा भूमिगत जल द्वारा, चौथा हिमनद द्वारा। तो मैटर्न हॉर्न का निर्माण हिमनद द्वारा किया जाता है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 उत्तर सही होगा। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार का डेल्टा यांगटीसी कियांग नदी बनाती है। यांगटीसी कियांग नदी चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसमें देखिए 4 विकल्प है, पहला पालीयुक्त, दूसरा रोधित, तीसरा प्रगतिशील, चौथा अवरोधित। तो इस 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 प्रगतिशील, जिसे ग्रोविंग कहा जाता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके कार्टोग्राफी वर्क से ही लिया गया है। यदि अधिवास अत्यंत गुच्छित हो तो इस स्थिति में निकटवर्ती पड़ोसी विश्लेषण सूचकांक का लगभग मान क्या होगा। इसमें 4 विकल्प है, पहला 2.15, दूसरा 0.00, तीसरा 1.00 और चौथा 10.00। तो इस 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 0.00 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, सोकोत्रा कटक जिस महासागर में स्थित है वह है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला हिंद महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा प्रशांत महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि सोकोत्रा कटक हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। इसमें देखिए एक तरफ 4 विकल्प हैं, ए स्पेन फ्रांस सीमा और बी भारत पाक सीमा और सी ट्यूनीशिया अल्जीरिया सीमा और डी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सीमा और
एक तरफ देखिए, पहला मानविकी भौगोलिक, दूसरा स्थलाकृतिक और तीसरा बल संपादित और चौथा अनियत। तो इस 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, यानी कि ए का दूसरा यानी स्पेन फ्रांस सीमा स्थलाकृतिक है, और बी का 1 यानी भारत पाक सीमा मानविकी भौगोलिक है, और सी का चौथा यानी ट्यूनीशिया अल्जीरिया सीमा अनियत है, और डी का तीसरा यानी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सीमा बल संपादित है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिमी यूएसए के मोजाम्बे स्थल। 21 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण पश्चिमी यूएसए के मोजाम्बे मरुस्थल पर व्याप्त वायरास का संकेताक्षर है। इसमें 4 विकल्प है, पहला एमपी, दूसरा सीपी, तीसरा एमटी और चौथा सीटी। तो इस 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सीटी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए, माओरी जनजाति निवास करती है। यह जनजातियों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प है, पहला न्यूजीलैंड, दूसरा जापान, तीसरा पेरू और चौथा नाइजीरिया। तो सभी लोग जानते हैं माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, निक्षेपजन्य भू आकृति है। इसमें 4 विकल्प है, पहला मेषशिला जिसे शीप रॉक कहा जाता है, दूसरा पोलजे, तीसरा यार्डंग और चौथा ड्रमलिन। तो सभी लोग जानते हैं कि ड्रमलिन निक्षेपजन्य भू आकृति है। बाकी मेषशिला, पोलजे, यार्डंग ये सब अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। इसमें 4 विकल्प है, पहला कपासी, दूसरा अस्तरी, तीसरा पच्छाप और चौथा वर्षी। तो इस 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हिमकणों से युक्त मेघ पच्छाप होते हैं। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिए, अक्षांशों व देशांतरों के जाल द्वारा स्थानों की स्थिति दर्शाने की विधि सर्वप्रथम सुझाने वाले विद्वान हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला हम्बोल्ट, दूसरा W.H. हाब्स, तीसरा अनेक्जिमेंडर, चौथा हिप्पारकस। तो सभी लोग जानते हैं कि अक्षांश एवं देशांतरों के जाल द्वारा स्थानों की स्थिति दर्शाने की विधि सर्वप्रथम सुझाने वाले विद्वान हिप्पारकस महोदय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हिप्पारकस सही है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, नोटोजियन प्राणी भौगोलिक परिमंडल का अंग है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र, दूसरा मध्य अमेरिकी क्षेत्र, तीसरा ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, चौथा यूरोपियन क्षेत्र। तो इस 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला गतिजन, दूसरा भूअक्ष के अग्रगमनजन, तीसरा तापजन और चौथा ध्रुवीय वातावर्तजन। तो इस 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियाँ गतिजन पेटियाँ हैं। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, हाथी घास जिस बायोम से संबंधित हैं वह है। इसमें 4 विकल्प है, पहला शीतोष्ण कटिबंधीय घास, दूसरा उष्णकटिबंधीय घास, तीसरा टुंड्रा और चौथा टैगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय घास आयोग ने सही माना है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, पहला हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चेर्नियन, अल्पाइन, दूसरा कैलिडोनियन, चेर्नियन, अल्पाइन, हर्सिनियन, तीसरा चेर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन और चौथा विकल्प है अल्पाइन, चेर्नियन, हर्सिनियन, कैलिडोनियन। तो सभी लोग जानते हैं कि पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम ऑप्शन नंबर 3 चेर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन यही सही क्रम है, यानी 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल बाहर की ओर चलने वाली पौने होती हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, दूसरा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, तीसरा उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात और चौथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा के प्रतिकूल चलने वाली पौने दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात कहलाती हैं,
यानी कि 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखिए, महासागरीय धारा जो सारगैसो सागर को घेरे हुए नहीं है वह है। इसमें 4 विकल्प है। पहला प्रतिभूमध्य रेखीय, दूसरा गल्फ स्ट्रीम, तीसरा उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और चौथा कनारी। तो इस 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्रतिभूमध्य रेखीय होगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, जो विद्वान हृदय क्षेत्र संकल्पना से संबंधित नहीं है वह है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला DW माइनिंग, दूसरा NJ स्पाइकमैन, तीसरा DJ एम हुसन और चौथा HJ मैकिंडर। तो इस 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 HJ स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने रिमलैंड का कॉन्सेप्ट दिया है, बाकी माइनिंग, हुसन, मैकिंडर ये सभी हृदय स्थल से संबंधित हैं। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए, स्थानिक सूचना तंत्र जो भौगोलिक सूचना तंत्र का अनुप्रयोग नहीं है वह है। यह भी प्रश्न आपके कार्टोग्राफी यानी GIS वाले अध्याय से पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला भूमि सूचना तंत्र, दूसरा डिजिटल स्थलाकृतिक डेटाबेस, तीसरा कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग जिसे CAD कहा जाता है और चौथा नगरीय व प्रादेशिक सूचना तंत्र। तो इस 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग यानी CAD आयोग ने सही माना है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए, जिस भ्रंश के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकते हैं उस भ्रंश को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 विकल्प है। पहला उत्क्रम, दूसरा सामान्य, तीसरा विदारण और चौथा कटक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कटक सही होगा। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए, अपकिरण का माप नहीं है। इसमें 4 विकल्प है। पहला प्रमाप विचलन, दूसरा सतमक विस्तार, तीसरा चतुर्थांत विस्तार, चौथा बहुलक। तो इस 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बहुलक आयोग ने सही माना है। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, किचड़ा डेल्टा से उत्तर की ओर फैले तट को कहते हैं। इसमें 4 विकल्प है। पहला कोरोमंडल, दूसरा उत्तरी सरकार, तीसरा मालाबार और चौथा काठियावाड़। तो इस 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी सरकार आयोग ने सही माना है। मित्रों, यह प्रश्न भारत के भूगोल से लिया गया है। जिन मित्रों को भारत का भूगोल तैयार करना हो वो लोग RC तिवारी की बहुत ही अच्छी भारत भूगोल की किताब आती है, उसको लेकर गहनता से अध्ययन करें और आगामी परीक्षाओं में अपनी एक सीट हासिल करें। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए, सेल्वा जहाँ मिलते हैं वह है। सेल्वा वन का नाम है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अमेजन बेसिन, दूसरा मरे डार्लिंग बेसिन, तीसरा मिसिसिपी बेसिन और चौथा वांगो बेसिन। तो सभी लोग जानते हैं कि सेल्वा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जो कि अमेजन बेसिन में है। तो इसलिए इस 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 अमेजन बेसिन सही है। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखिए, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 20 डिग्री पर, दूसरा 120 डिग्री पर, तीसरा 40 डिग्री पर और चौथा 60 डिग्री पर। तो सभी लोग जानते हैं कि भूकंप छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य पाया जाता है, तो जिसका अंतर लगभग 40 डिग्री पर होगा। तो इसलिए 38 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 40 डिग्री पर सही होगा। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए, वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 4 ग्राम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता 50% है। यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता 6 mg हो जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता होगी। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 33%, दूसरा 75%, तीसरा 50% और चौथा 100%। तो इस 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 75% आयोग ने सही माना है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए, सही युग्म है। इसमें 4 विकल्प है। पहला खमाम मैग्नीज, दूसरा कोडरमा अब्रक, तीसरा नोवा मंडी तांबा और चौथा नकटीपल्ली
कोयला। तो इस 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और यह सुमेलित है। बाकी तीनों युग गलत दिए गए हैं। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए, यह आपके मैचिंग यानी मिलान करने वाला प्रश्न है जो कि कोड से बनाया गया है। इसमें देखिए, ए केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र, बी प्रधान नगर, सी कोट आकार नियम और डी मेगालोपोलिस दिया गया है। और एक तरफ पहला सी कोलवी, दूसरा एम जेफरसन यानी मार्क जेफरसन, जी के जिप और जी गाटमैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, यानी कि सभी ऑप्शन आपस में सुमेलित हैं कि केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र सी कोलवी ने दिया है, प्रधान नगर की संकल्पना मार्क जेफरसन ने दिया है, कोट आकार नियम जी के जिप ने दिया है और मेगालोपोलिस जी गाटमैन ने दिया है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में जो मान्यता नहीं थी वह है। इसमें 4 विकल्प है। पहला, बाजार विशिष्ट स्थान पर होते हैं। दूसरा, कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर मिलता है। तीसरा, श्रमिक अचल होते हैं व उनकी आपूर्ति असीमित होती है। और चौथा, श्रमिक गतिशील होते हैं किंतु उनकी उपलब्धि सीमित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है कि श्रमिक गतिशील होते हैं किंतु उनकी उपलब्धि सीमित होती है। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके कोड से ही संबंधित है, इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ देखिए पियाइन पर्वत दिया है, बी एपीनाइन पर्वत, सी दक्षिणी आल्प्स और डी न्यू इंग्लैंड श्रेणी। और एक तरफ देखिए इटली, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है, यानी कि पिनाइन पर्वत आपका यूके में है और एपीनाइन पर्वत आपका इटली में है और दक्षिणी आल्प सभी लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड में है और न्यू इंग्लैंड श्रेणी आपके ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए, यह आपके कार्टोग्राफी से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसमें देखिए XY 2 आंकड़े दिए गए हैं। इसके बाद स्टेटमेंट है, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक 0.00 होगा तथा प्रकीर्णन आरेख में सभी बिंदुओं का बिखराव y अक्ष के समानांतर होगा। बी पियर्सन का सहसंबंध गुणांक 1 होगा तथा प्रकीर्णन आरेख में सभी बिंदुओं का बिखराव y अक्ष के समानांतर होगा। इसके बाद तीसरा विकल्प है, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक 1 होगा तथा प्रकीर्णन आरेख में सभी बिंदुओं का बिखराव x अक्ष के समानांतर होगा। और चौथा विकल्प है, पियर्सन का सहसंबंध गुणांक 0 होगा तथा प्रकीर्णन आरेख में सभी बिंदुओं का बिखराव x अक्ष के समानांतर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए, इसको भी मैच करना है। इसमें देखिए एक तरफ सूती वस्त्र उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, रेल इंजन उद्योग, तांबा प्रगलन और एक तरफ वाराणसी, ग्वालियर, माऊबंदर और सलेम दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है कि सूती वस्त्र उद्योग आपके ग्वालियर में है और लोहा इस्पात उद्योग आपके सलेम में है और रेल इंजन उद्योग आपके वाराणसी में है और तांबा प्रगलन आपके माऊबंदर में है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, किस अवस्थिति में वान थोनेन ने उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले जिस कारक को नहीं माना वह है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, भूमि का किराया, दूसरा श्रमिक कुशलता, तीसरा बाजार से दूरी और चौथा उत्पाद का विक्रय मूल्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 श्रमिक कुशलता को वान थोनेन ने उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक नहीं माना है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखिए, अंतः प्रादेशिक नियोजन का अंग है संसाधन आवंटन। में 4 विकल्प दिया गया है। पहला, देश के सभी प्रदेशों में करना, दूसरा
एक प्रदेश के केवल आंतरिक भागों में करना, तीसरा निकटवर्ती प्रदेशों के मध्य करना, और चौथा उसी प्रदेश में करना। तो इस 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 उसी प्रदेश में करना आयोग ने सही माना है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए, बेमेल युग्म है। इसमें 4 विकल्प है। पहला बद्दू अरब, दूसरा युकागे साइबेरिया, तीसरा सेमांग स्वीडन और चौथा अलोरा ऑस्ट्रेलिया। तो इस 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यह सेमांग स्वीडन में नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सुमेलित हैं। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखिए, जिस पहलू को सांस्कृतिक भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया गया है वह है। इसमें 4 विकल्प है। पहला सामुदायिक पार्थक, दूसरा व्यावसायिक संरचना, तीसरा धार्मिक यात्राएं, चौथा धार्मिक परिदृश्य। तो इस 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 व्यावसायिक संरचना सही उत्तर है। इसके बाद लास्ट 50 नंबर प्रश्न देखिए, अफ्रीकी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा केन्या, तीसरा नाइजीरिया, चौथा घाना। तो सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीकी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, यानी 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 नाइजीरिया सही होगा। तो मित्रों, ये रहा राजस्थान सेट 2013 में पूछे गए ज्योग्राफी विषय के सेकंड प्रश्न पत्र में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आयोग की आंसर की के आधार पर आपको विस्तार पूर्वक बताया। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे इसी राजस्थान सेट के थर्ड पेपर, जिसमें भूगोल 75 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग कल उसका विस्तार पूर्वक डिटेल करेंगे। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।